मुझे अपने ज़िंदगी में वो नहीं देखना चाहिए था जो मैंने देखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश सुनार और आज से करीब 2 साल पहले जो हादसा, जो घटना मैंने देखा, मैं आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि मेरी आंखों देखी है। हमारा गांव यहाँ से करीब 2000 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हम वहाँ पर साल में एक बार ही जाते हैं। और ऐसे ही आज से 2 साल पहले हम इसी तरह गांव गए हुए थे। वहाँ पर हम गए, सबसे मिलना जुलना हुआ। मैं और मेरे भाइयों के साथ मैं अपने घर के टेरेस पर बैठा हुआ था और तभी मुझे एक चीख सुनाई देती है। वह चीख सुनकर मैं और मेरे भाई दौड़ते हुए बाहर की तरफ देखे। वहाँ पर हमें पता चला कि ये जो चीख है वो हमारे घर के मंदिर से आ रही थी। हमारा घर और मंदिर थोड़ा अलग बना हुआ है। हम सभी वहाँ पे गए कि ये आखिर चीख आ क्यों रही है। हम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए, हमने देखा कि मेरे बड़े पापा के हाथ में एक तलवार थी और उनके सामने ठीक एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो देखकर मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैंने सोचा कि आखिर ये हो क्या रहा है। वैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे बड़े पापा वहाँ पर एक समझ लीजिए कि एक झाड़ फूक करने का काम करते हैं। उनके अंदर देवी देवता आ जाते हैं, जिससे कि वो किसी भी पोजेस्ड व्यक्ति को उससे छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए हमारे गांव में कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी अगर ऐसी कोई घटनाएं, कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले मेरे बड़े पापा के पास लाया जाता है। और ऐसे ही वो व्यक्ति आया हुआ था। वो अपनी माँ के साथ आया हुआ था और इसकी माँ कह रही थी कि वो आधी रात को अपने घर में उठ के चिल्लाने लगता है, जिससे कि उनके घर में रहने वाले व्यक्ति को भी उसके साथ सोने में काफ़ी डर लगने लगा था। और ये जो चीज़ है कभी मतलब इंसान को छोड़ती नहीं है जब तक कि उससे छुटकारा ना पाया जाए। इसीलिए उसके साथ वो चीज़ काफ़ी टाइम से हो रहा था और आखिरकार उन्होंने तय किया कि वो मेरे बड़े पापा के पास लेकर आए। और उस दिन वो लेकर आ चुके थे। करीब 1 घंटे तक, 1 से शायद 2 घंटे तक ये सब चलता रहा। मैं वो सब चीज़ देखता रहा। वो कुछ भी बड़बड़ाने लगता या फिर कुछ बोलता ही नहीं। कई समय तक तो वो एकदम चुप सा रहता और फिर काफ़ी समय तक वो एकदम शांत सा बैठ गया। सभी को लगा कि शायद उसके अंदर की जो आत्मा है या जो भी वो पोजेस्ड है किसी भी चीज़ से, शायद वो जा चुकी है। उसके बाद काफ़ी समय तक वो कुछ भी नहीं बोलने लगा। फिर अचानक से वो चिल्लाया और इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वहाँ पर बैठे खड़े सभी लोग एक शॉक से हो गए, डर से गए। और चिल्लाकर वो चुप हो गया, मतलब एकदम अचानक चिल्लाया और शांत बैठ गया। और तभी मेरे बड़े पापा उससे पूछने लगे कि तुझे क्या चाहिए, तुझे ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए जो हम तुझे दे दे और तू इसे छोड़कर चली जाए। वो मुंडी हिलाने लगा और कहने लगा कि मुझे वो लड़की चाहिए। सभी लोग सोचने लगे कौन सी लड़की। और तभी उसने एक लड़की का नाम लिया। मुझे वो लड़की का नाम याद तो नहीं है, लेकिन उसने उस लड़की का नाम लिया। और मेरे बड़े पापा पूछने लगे कौन है ये लड़की। और वो कहने लगा कि मैं जिससे प्यार करता था, मुझे वो लड़की चाहिए और मैं इसके अंदर आके मैं उस लड़की को पाना चाहता हूँ, यही मेरा सोच है। तो ये सब कहने लगा। जबकि दोस्तों ये पॉसिबल नहीं था कि हम उसकी मांग पूरी कर सके। तो मेरे बड़े पापा और वहाँ पर बैठे बुजुर्ग लोग कहने लगे कि हम ये तो नहीं दे सकते, लेकिन तुझे और कोई चीज़ चाहिए, जैसे मुर्गा चाहिए, तुझे कपड़े चाहिए, तुझे कुछ भी चाहिए हम दे सकते हैं, लेकिन तुझे ऐसे किसी लड़की को तो नहीं दे सकते। वो कहने लगा कि तब नहीं, जब तक मुझे वो लड़की नहीं मिल जाती तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी मांग रखी थी उसने कि पूरी ही नहीं हो सकी। फिर ये सब सुनने के बाद मेरे बड़े पापा ने उससे सवाल पूछा कि आखिर तू इसके अंदर आया कैसे, आखिर इस बच्चे की ऐसी क्या गलती थी कि तू इसके अंदर आ गया। तो उसने कहा कि आज से करीब 5 साल या 4 साल पहले की बात वो बता रहा था। आज से करीब 4-5 साल पहले मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उसी लड़की का नाम लेता है, लेकिन उसके गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। उसके गांव वालों ने मुझे उसे दूर करने के लिए दफना दिया, मारकर उसी जगह पे। और उसी जगह पे ये लड़का वहां पर आके बैठा हुआ था।
और मैंने इसे पकड़ लिया और तब से मैं इसके साथ ही हूँ और कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद वहां पर जितने भी मेरे गांव वाले थे, रिश्तेदार थे, उसकी माँ थी, रो रही थी। उसकी माँ के आंखों में आंसू छलक रहे थे कि कैसे मेरा बेटा इस चीज से मुक्ति पाएगा और वापस से वो पहले जैसा एक नॉर्मल जिंदगी आ जाएगा। मैं ये सब सुन रहा था और चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। और फिर ये सब होने के बाद उस चुपचाप बैठा हुआ था और अचानक से उठता है और दौड़ लगाने लगता है गांव की तरफ। हमारा गांव थोड़ा जंगलों में है, मतलब कि थोड़ा वहां पर ज़्यादा करके जंगल है, जंगल के बीच में बसा हुआ है हमारा गांव। और वो उस जंगल की तरफ भागने लगा। हमारे गांव वाले और सभी जवान लोग उसके पीछे भागने लगे ताकि वो कहीं और ना चले जाए, कहीं भटक ना जाए, गुम ना हो जाए। उसे पकड़ कर लाया गया और बैठाया गया। वापस से वही प्रक्रिया चालू हुई। मेरे बड़े पापा उस पर कुछ ना कुछ करते, मंत्र पढ़ते और वो चुपचाप बैठा रहता। पहले वो थोड़ा चिल्ला रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो शांत सा हो गया। ऐसा लगने लगा कि वो नॉर्मल हो चुका है। और उसके बाद सब कुछ खत्म, वो प्रक्रिया खत्म और मैं जाकर सो गया था। और उस दिन के बाद मुझे आज तक भी नहीं पता चला कि उस लड़के के साथ हुआ क्या। उसके बाद क्या वो इस चीज से बाहर निकल गया या अभी भी वो उस चीज से बंधा हुआ है। दोस्तों, ये चीजें बहुत ही खतरनाक होती है, कभी साथ नहीं छोड़ती जब तक कि कोई सही व्यक्ति कोई उसे छुटकारा ना दिला दे। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी अनजान जगह पे किसी चीज को साथ में लाना नहीं चाहिए। और जाने आना अनजाने में कुछ हमसे ऐसी गलती हो जाती है और हमें पता भी नहीं रहता और हमारे साथ एक एंटिटी, एक शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है या आपके दोस्तों के साथ या किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है जो हमसे शेयर करना चाहे, तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया गया है, तो उस पर मेल ज़रूर करिएगा अपनी कहानी को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का माहौल बनाए रखना।